नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आप सबको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं जिसे आपने शायद अपने आसपास कई बार देखा होगा, लेकिन पहचान न होने के कारण आप उसका उपयोग नहीं कर पाए होंगे। अक्सर जब हम सड़क के किनारे चलते हैं, रेलवे ट्रैक के आसपास या किसी खाली पड़ी जगह पर जाते हैं तो ये पौधा हमें हरे भरे झाड़ियों की तरह दिखाई देता है। इसमें सुंदर छोटे छोटे फूल लगते हैं और साथ ही छोटे छोटे फल भी दिखाई देते हैं। बाहर से देखने में ये साधारण लगता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका महत्व बहुत गहरा है। इसका नाम है घनेरी। घनेरी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हिंदी और मारवाड़ी में इसे घनेरी कहते हैं। मराठी में भी घनेरी नाम से जाना जाता है। गुजराती में इसे धनिया दलिया कहा जाता है और तमिल में मकदून नाम से पहचाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में यह सहज रूप से पाई जाती है और यही इसकी खासियत है कि आम लोग इसे देख भी लेते हैं, लेकिन पहचान न होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और इसकी जड़, पत्ते और फूल सभी औषधीय गुणों से भरपूर माने गए हैं। सबसे पहला और खास उपयोग इसकी जड़ का है। पुराने समय में जब प्रसूता स्त्रियों को डिलीवरी में कठिनाई होती थी और बच्चा बाहर नहीं आ पाता था, तब वैद्य लोग घनेरी की जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाते थे। इस काढ़े के सेवन से तुरंत ही प्रसव हो जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण अंचलों में आज भी बहुत सी दाइयां इस औषधि को जानती हैं और प्रयोग करती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जरूरी बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये पौधा बहुत तीव्र प्रभाव वाला है, इसलिए इसे प्रयोग में लाने से पहले किसी अनुभवी वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। इसके पत्ते भी कम गुणकारी नहीं हैं। छोटे छोटे फोड़े, फुंसी या पुराने घाव हों तो इसकी पत्तियों को कूटकर सीधे प्रभावित जगह पर बांध देने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसकी ठंडी प्रकृति और रोगाणुनाशक गुण घाव को भरने में मदद करते हैं। विदेशों में भी इस पौधे का उपयोग होता है। ब्राजील में तो लोग इसके पत्तों को सुखाकर चाय की तरह पीते हैं। जब कभी थकान हो, शरीर भारी लगे या सर्दी जुकाम पकड़ ले तो घनेरी की पत्तियों का काढ़ा शरीर में तुरंत ऊर्जा और स्फूर्ति भर देता है। ग्रामीण लोग मानते हैं कि इसके पत्तों को हल्का मसलकर सूंघने से नाक खुल जाती है और जुकाम में राहत मिलती है। अब आते हैं इसकी एक खास जाति पर जिसका लैटिन नाम है लैंटेना अक्यूटा। ये भी ज्वर निवारक, शक्तिदायक और अफार यानी पेट की गैस की तकलीफ को दूर करने वाली बताई गई है। इसका काढ़ा मलेरिया के बुखार में भी बहुत कारगर होता है। इसके अलावा संधिवात और लकवे जैसे रोगों में भी वैद्य लोग इसका प्रयोग कराते आए हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब भी किसी वनस्पति की जड़ के उपयोग की चर्चा आती है तो कोशिश कीजिए कि उसकी जड़ को न तोड़ा जाए, क्योंकि जड़ को निकालने से वो पौधा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जड़ में जितने गुण होते हैं वही गुण उसकी छाल, पत्तों, फूलों और बीजों में भी किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो जड़ों को नष्ट किए बिना अन्य भागों का प्रयोग करें। यही पर्यावरण की रक्षा भी है और औषधि की निरंतरता भी। घनेरी की प्रकृति तेज है, इसलिए यह साधारण पत्तेदार सब्जी की तरह खाने की चीज नहीं है। इसे दवा के रूप में ही लेना चाहिए और हमेशा मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। औषधीय प्रयोगों में इसका काढ़ा प्राय 20 से 30 मिली तक दिया जाता है, लेकिन ये मात्रा व्यक्ति की उम्र, ताकत और रोग की अवस्था देखकर ही तय की जाती है। यही कारण है कि मैं बार बार सलाह देता हूं कि बिना किसी विशेषज्ञ से पूछे इसका सेवन न करें। आयुर्वेद में इसे बलवर्धक और ज्वरहर औषधियों में गिना गया है। इसके प्रयोग से शरीर की कमजोरी दूर होती है, भूख खुलती है और पुरानी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। कई शोधों में यह भी पाया गया है कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये पौधा सच में चमत्कारी है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। जड़ों को उखाड़कर नष्ट न करें, केवल पत्ते, फूल और छाल का ही प्रयोग करें। और अगर आप इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही करें। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके इलाके में इस वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है और आपके बुजुर्ग इसके क्या प्रयोग करते आए हैं। आपकी एक एक जानकारी सबके लिए बहुत काम की हो सकती है।
और हाँ, अगर आपको ये पौधा आसपास नहीं मिल रहा है तो इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि घनेरी के बारे में आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे। जय आयुर्वेद।